दरभंगा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 निर्वाचकों के सत्यापन और स्वीप गतिविधि के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सह मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय दरभंगा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने निर्वाचकों के सत्यापन एवं स्वीप गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों को उनके कर्तव्य से अवगत कराया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मृत मतदाता का नाम मतदाता सूची से डिलीट करना है। स्थायी रूप से विस्थापित मतदाता को चिन्हित करेंगे। एक मतदाता को एक ही मतदान केंद्र पर नाम दूसरे पर नहीं, उनका भी सत्यापन करना है। नए मतदाता को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का निर्देश दिया। मतदाता सूची में नाम पता में त्रुटि है तो सही करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों के घर जाकर मतदाता सूची को सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है मतदाता सूची विशुद्ध रहे। अच्छे काम करने वाले पर्यवेक्षक को सम्मानित किया जाएगा। विकास मित्र किसान सलाहकार सभी मतदाता के संपर्क में रहेंगे। जो मतदाता मतदान के प्रति इच्छुक नहीं है उनको भी मतदान केंद्रों पर लाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने स्वीप के तहत मतदाता को जागरूक करने को कहा। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिस पंचायत के पर्यवेक्षक है उसी पंचायत प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। विधानसभा के सभी निर्वाची अधिकारियों को भी इस कार्य को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में सभी बीएलओ को मतदान की प्रतिशत इलेक्टोरल रोल को लेकर जिम्मेदारी दी गई है कि इलेक्टोरल रोल को 100% विशुद्ध और स्वस्थ रखेंगे। सभी योग्य नागरिकों का मतदाता सूची में समावेश करे। 18 से 19 वर्ग के नए मतदाता को मतदाता सूची में नाम जोड़े और अयोग्य एवं मृतक मतदाता को मतदाता सूची से हटाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा किया गया। उप निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म 6, 7 और 8 को भरने की विधि के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, सभी निर्वाची अधिकारी उपस्थित थे। तो रखा गया है कि आप लोग के कार्य का उन्हीं का जो डिफाइंड का है उससे हम आपसे कराएंगे ताकि उनके कार्य का मूल्यांकन कर सकता। तो दो का एक काम तो ये हुआ, मतदाता सूची का वेरिफिकेशन आप लोग करेंगे। दूसरा है कि मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं उससे संपर्क स्थापित करना अभी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग मतदान केंद्र पे मतदान के दिन आके वोट करें। तो तीन ही बेसिक काम आपको बोलेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को जो फोल्डर वगैरह रखिए अपना, सभी लोग जो पंचायत स्तर के हैं या वार्ड स्तर के हैं, पंचायत में से मतदान केंद्र होंगे या वार्ड सभी से मतदान केंद्र होंगे, उसकी मतदाता सूची जो 7/1/25 को पब्लिश हुई है वो आपको हस्तगत कराएंगे। अपनी पंचायत में ज्यादा 7, 8, 10 बूथ होता है तो आप लोगों का काम है कि उस मतदान केंद्र में जाके घर सत्यापन करेंगे। मतदान केंद्र में जितने भी नाम 7 जनवरी 2025 को जो फाइनल हुआ है उसके बाद उसका उसके बारे में बता देना चाहेंगे। तो हर एक मतदान केंद्र पे एक बीएलओ है जो ये सब काम जो आपको दिया गया वो कर ही गए हैं। उनका मतदाता सूची है, मतदाता सूची में किसको ऐड करना है, डिलीट करना है, करते ही करते हैं। हर एक 10 मतदान केंद्र पे बीएलओ सुपरवाइजर भी बना हुआ है जो बीएलओ के कार्य को सुपरवाइज कर रहे हैं। वो भी ये काम कर रहे हैं कि मतदाता सूची में जो नाम जिसका गलत चढ़ा हुआ है, मिस हो गया तो डिलीट करना या फिर नए मतदाता जो एलिजिबल है इसका नाम में उसको ऐड करने का। फिर आप लोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप लोग का क्या रोल है वो बताना चाहेंगे। इसमें सारे वीडियो को कहा गया था कि आप लोग पंचायत स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पे एक वैसे कर्मी को, पंचायत स्तरीय कर्मी को, वार्ड स्तरीय कर्मी को दिया जाए, रखा जाए जो बीएलओ और बीएलओ के अलावा मतलब जो कि अगर बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर अच्छे से काम करते तो वो आज की डेट में मतदाता सूची में अगर हम किसी मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में जाते हैं और जब वेरीफाई कराते हैं तो निश्चित रूप से एक 2 आदमी ऐसा मिलेगा जो मरा हुआ है, नाम है। हमारे दरभंगा
सबसे बड़ी भूमिका होती है मतदाता सूची में जो विद्यमान मृत व्यक्ति हैं या फिर मिसिंग पर्सन्स हैं, मिसिंग वोटर्स हैं, उनके चलते भी वोटिंग प्रतिशत कम होता है। साथ ही साथ जो मतदाता हैं, मतदाता बनने योग्य हैं किंतु पंजीकरण से वंचित हैं, उनका अगर मतदाता सूची में नाम अभी तक नहीं जुटा है तो उस कारण भी जो है मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है। तो आपकी जो है, आपको जो प्रतिनियुक्त किया गया है मुख्य रूप से मतदाता सूची में जो विद्यमान अनुसंधान केस की प्रगति डिस्पोजल को लेकर दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारी और दरभंगा जिले के विभिन्न थाना अध्यक्षों के साथ एक आवश्यक बैठक किया अपने कार्यालय पर। वहीं आयोजित बैठक में विभिन्न केस के डिस्पोजल की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। आयोजित बैठक के संबंध में हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने कहा कि अनुसंधान का जो केस होते हैं उसमें समीक्षा की प्रगति और केस डिस्पोजल की प्रगति के बारे में समीक्षा करने की बात कही और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कहा सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा भी इम्प्रूवमेंट है। थाना अध्यक्ष और अपर थाना अध्यक्ष के द्वारा जो समीक्षा की जा रही है वह थोड़ी संख्या है और इन लोगों को हिदायत दी गई कि थाना में जो केस होता है उसकी समीक्षा करे और इसका प्रतिवेदन भेजे। बैठक के संबंध में दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम आपको सुना रहे हैं। की जा रही है, किस चीज़ को लेकर? ये अनुसंधान का जो केसेस होते हैं उसमें समीक्षा का प्रगति और केस डिस्पोजल का प्रगति के बारे में हम लोग यहाँ समीक्षा कर रहे हैं। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेवल से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, सर्कल इंस्पेक्टर के द्वारा भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष के द्वारा जो समीक्षा किया जा रहा है वो थोड़ा कम संख्या है और उनको हिदायत दिया गया है कि समीक्षा जो थाना में जो केस होता है उसका समीक्षा करें और प्रतिवेदन भेजें। क्या कुछ समीक्षा में पाया गया है? तो समीक्षा में थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष के लेवल में कमी पाया गया है और उनको हिदायत दिया गया कि अनुसंधान में जो समीक्षा करें और प्रतिवेदन हमको भेजें। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलबाड़ी भंडार चौक ओवरब्रिज के पास करीब 2 से 3 बजे रात में विश्वविद्यालय थाना के गश्ती दल के पुलिस के द्वारा शराब के नशे में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से पहला व्यक्ति दरभंगा जिला के मब्बी थाना क्षेत्र का है, वहीं दूसरा और तीसरा व्यक्ति बहादुरपुर थाना क्षेत्र का है, जिसको दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। मुझे नहीं आएगा बिना ज्ञान का इस आरोप में पकड़ा, शराब पिया जाता ना, कोई बात नहीं। वो भी लड़का है, देखो ये लड़का अंकित। लहरेसराय स्थित एलन मिश्रा पर दारू भट्टी चौक के पास जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों को शिकायत थी कि थोड़ी सी बारिश में जल जमाव की स्थिति हो जा रही है, वहीं सड़क से लोगों को गुजरने में समस्या आ रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता सरफराज आलम से बात कर शिकायत की कि दरभंगा नगर निगम नाले की सफाई ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसके कारण यह स्थिति हो रही है। दरभंगा नगर निगम केवल टैक्स वसूली कर रही है, लेकिन सुविधा निगम क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, आगे पूरी तरीके से बरसात शुरू होगा तो यह सड़क पूरी तरीके से डूब जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिदेशक आईजी कार्यालय प्रांगण में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश से जल जमाव की स्थिति पैदा हो जा रही है। मिली जुली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल जमाव के कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ये दारू भट्टी चौक कहलाता है, ये सीधे उर्दू बाजार और करजगंज जाता है। ये तो हमेशा जब भी बारिश होती है तो पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है और हम लोग के घर के अंदर भी पानी चला जाता है। हमेशा जो साफ करने वाले कर्मचारी उनको बोलते हैं, वो लोग कुछ सुनते नहीं है, बोलते हैं आगे नाला जाम है, यहाँ वर्क चल रहा है। ये तो अभी कुछ नहीं है, इसके बाद देखेंगे यहाँ तक पानी आ जाता है, कितने बार तो गाड़ी गिर जाते हैं और कुछ नगर निगम सुनते नहीं है। हम लोग की दुकान में पानी चला जाता है, घर में पानी चला जाता है। अभी तो थोड़ा सा बारिश हुई आधा घंटा का, अगर 2 घंटे की बारिश हुई देखिए सबके घर में पानी चला जाएगा।
आखिर क्या कमी है जिसके कारण जो है यहाँ पे जल नाले की सफाई नहीं होती है, ड्रेन का प्रॉब्लम है, शुरू से रहा है ड्रेन का प्रॉब्लम। कभी भी नाला को हटा के साफ नहीं किया जाता है, एक प्रॉब्लम है, ड्रेन का प्रॉब्लम है। ड्रेन का प्रॉब्लम रहेगा, घर में पानी जाएगा। क्या कहेंगे, नगर निगम समय रहते नालों की सफाई नहीं कर पाई? नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलता है, कर्मचारी लोग बस आते हैं, हल्का झाड़ू मार के चले जाते हैं, कहने पर भी लोग सुनते नहीं हैं। जो शहर के मेयर हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको लोग वोट दे देता है कि बोलते हैं कि हम जनता का सेवा करेंगे। क्या सेवा, यही है, पूरे पानी ही पानी घर में। ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क आपको दरभंगा टावर तक चला जाएगा, सब जगह पूरा हाल है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी ही रहता है। ये ललित नारायण मिश्रा पथ कहिए, दारूपट्टी चौक कहिए, ये रोड पूरा हमेशा डूबा ही रहता है बरसात में। स्थानीय निवासी है? हम स्थानीय निवासी है, बाकरगंज के स्थानीय निवासी है। क्या नाम हुआ आपका? बबलू जायसवाल। बहादुरपुर प्रखंड अंचल मनरेगा कार्यालय पर चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो जन आंदोलन के 5वें दिन भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण वार्ता नहीं हो सकी। इससे आक्रोशित आंदोलनकारियों ने भारी बारिश के बीच बहादुरपुर अंचल प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इसके उपरांत प्रखंड कार्यालय प्रांगण में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का पुतला दहन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के पुतले के साथ मार्च निकालकर कार्यालय पहुंचे और पुतला दहन किया। वहीं सभा की अध्यक्षता पार्टी नेता रामसागर पासवान ने की। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य कामरेड श्याम भारती ने कहा कि आंदोलन का आज 5वां दिन है और नीतीश सरकार के पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। प्रखंड अंचल कार्यालय में जनता के कार्यों के लिए वीडियो और सीईओ को नियुक्त किया गया है, लेकिन यदि जनता का कार्य नहीं होता है तो ऐसे कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं। बहादुरपुर के दर्जनों गांव के भूमिहीन लोग जो वर्षों से भूमि पर बसे हैं, पर्चा के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं। कर्मचारी अमीन की रिपोर्ट आने के बावजूद अंचल पदाधिकारी पर्चा निर्गत नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व 102 गरीबों को राजस्व मंत्री की उपस्थिति में पर्चा दिया गया, जबकि अभी भी 1500 आवेदन लंबित है। हम राजस्व मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतने आवेदन लंबित है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। सभा को रामप्रीत राम, ललन यादव, बद्री पासवान, भोला मुखिया, राम प्रसाद मुखिया, राम वृक्ष मांझी, सुशीला देवी, शीला देवी, रूबी देवी, घुरनी देवी, मीना देवी आदि ने भी संबोधित किया। शाम लगभग 4:30 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी के प्रतिनिधि, राजस्व पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी के प्रतिनिधि और अकाउंटेंट वार्ता के लिए आंदोलन स्थल पर पहुंचे, लेकिन समान जनक समझौते वार्ता नहीं हो पाने के कारण वार्ता विफल रही। इसी कारण घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जारी रहा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन वार्ता नहीं होने के चलते आज प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय का घेराव किया गया है। हम कहना चाहते हैं जो जनता के तत्कालिक मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी की ओर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाया जा रहा है। महज ये यहाँ के जो प्रशासन है, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता करना उचित नहीं समझ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं जो वर्षों से गरीब जिस जमीन पर बसे हुए हैं उसका पर्चा दिया जाए। यहाँ 1800 से ऊपर पर्चाधारियों का आवेदन लंबित है। राजस्व कर्मचारी अमीन का जांच प्रतिवेदन के बाद भी यहाँ का अंचल पदाधिकारी बासगीत पर्चा निर्गत नहीं कर रहे हैं। ये 2-3 दिन पहले राजस्व मंत्री के सामने 102 यहाँ बहादुरपुर में गरीबों को पर्चा दिया गया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, राजस्व मंत्री से जानना चाहते हैं, दरभंगा जिला के प्रशासन से हम ये जानकारी लेना चाहते हैं जो 1800 से ऊपर जो गरीब पर्चाधारियों का आवेदन लंबित है उस आवेदन का निष्पादन अंचल पदाधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं। गरीबों को क्यों पर्चा नहीं मिल रहा है। गरीब 50 वर्ष से जमीन पर काबिज है और तमाम पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में ये बात सामने आई है जो 50 वर्ष से गरीबों का कब्जा है, उसके बाद पर्चा नहीं देना ये अंचल पदाधिकारी का प्रशासनिक उदासीनता है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, यहाँ जदयू कोटे से
मंत्री हैं, विधायक हैं, वह पूरा का आज भ्रष्टाचारियों का उनका आशीर्वाद प्राप्त है। बिरनिया में ये पोखर उराही में ये भ्रष्टाचार साबित हो गया, उसके बावजूद वीडियो और प्रमुख पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज अंचल और प्रखंड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये जो मंत्री हैं भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रहे हैं। जल नल योजना बंद है, मनरेगा योजना में काम नहीं मिल रहा है। आज मनरेगा पदाधिकारी और जेई भ्रष्टाचार में शामिल है। कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है और बिना बोर्ड का काम कराया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं जो आज यहाँ गरीब आए हुए हैं, 5 दिन से डेरा डालो रात दिन यहाँ प्रशासन बैठे हुए हैं। ये प्रशासन के सामने आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, लेकिन महज प्रशासन आंदोलन का नजरअंदाज कर रहे हैं, हल्के ढंग से ले रहे हैं। हम कहना चाहते हैं अगर वार्ता नहीं हुई, अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुई तो आंदोलनकारी यहीं चुप होकर बैठने वाले नहीं हैं। हम दरभंगा कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, हम आयुक्त कार्यालय के सामने जाएंगे और यहाँ जो गरीबों के लिए जो कानून बना हुआ है उसका जो धज्जी उड़ाई जा रही है, गरीबों को पर्चा नहीं मिल रहा है। आज बड़े पैमाने पर गरीब जिस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसको आज दलाल बिचौलिया नवधनाढ़ लोग खरीद रहा है। हम पूछना चाहते हैं अंचल पदाधिकारी राजस्व कर्मचारी से, जो ऐसे लोगों का आज दाखिल खारिज कैसे हो रहा है? गरीबों के पास जमीन है, कब्जा है, ये दाखिल खारिज के लिए जमीन कब्जा होना चाहिए। उसमें लिखा जाता है जो शांतिपूर्ण कब्जे में है, लेकिन हम बताना चाहते हैं जो बिरनिया में आज जो कई लोग कपशाही में कई लोग जमीन रजिस्ट्री कराया है उसका आज दाखिल खारिज हो गया है। हम उसके दाखिल खारिज को रद्द करने की मांग करते हैं और यहाँ जो कर्मचारी का दलाल है जिसके माध्यम से जो शोषण होता है किसानों को, बटाईदारों को, उन तमाम दलालों को हम हटाने की मांग करते हैं और रोजगार, आवास, शिक्षा की मांग करते हैं। इन मुद्दों को लेकर हमारा लड़ाई चल रहा है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य।